अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। दोस्तों, डिफेंस अपडेट्स में मुख्तलिफ रीजनल और इंटरनेशनल अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहली अपडेट पाकिस्तान से मुतालिक है और 4 जून को सामने आने वाली खबर के मुताबिक यूक्रेन पाकिस्तान एयर फोर्स के IL-78 एयर रिफ्यूलर टैंकर प्लस हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को रिपेयर और मॉडर्नाइज करने जा रहा है। इस मुआहदे के तहत इब्तदाई तौर पर 2 एयरक्राफ्ट अपग्रेड किए जाएंगे और इस मुआहदे की मालियत 30 मिलियन या 3 करोड़ अमरीकी डॉलर है, जबकि इन 2 एयरक्राफ्ट की अपग्रेड की नताइज की रोशनी में मज़ीद 2 एयरक्राफ्ट की रिपेयर और अपग्रेड का मुआहदा किया जाएगा। ये काम नेकोलीफ रिपेयर प्लांट में किया जाएगा। याद रहे कि पाकिस्तान ने यूक्रेन से 4 IL-78 रिफ्यूलर टैंकर प्लस कार्गो एयरक्राफ्ट खरीदे थे और ये पाकिस्तान एयर फोर्स को दिसंबर 2009 से मई 2012 के दरमियान डिलीवर किए गए थे। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर जाने जाते हैं और पाकिस्तान इनसे मिराज और JF-17 थंडर तैयारों की एयर रिफिलिंग के अलावा हैवी कार्गो ट्रांसपोर्ट का काम सर अंजाम देता है। व्यूअर्स, नेक्स्ट अपडेट भी पाकिस्तान से मुतालिक है, जिसके मुताबिक बम्बार्डियर ग्लोबल 5000 VIP ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान में देखा गया है। 3 जून को सामने आने वाली इतलात के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट मुमकिना तौर पर पाकिस्तान आर्मी के लिए VIP ट्रांसपोर्टेशन मकासद के लिए ख़रीदा गया है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान एयर फोर्स और आर्मी के पास VIP ट्रांसपोर्टेशन मकासद के लिए पहले ही 3 गल्फ स्ट्रीम 450 नामी तैयारे मौजूद हैं। शायद यही वजह है कि कुछ माहिरीन की राय में इन तैयारों को SOJ यानी स्टैंड ऑफ जैमर तैयारों के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाएगा और हमारी असेसमेंट के मुताबिक तुर्की की एसलसान कंपनी की तरफ से एयर SOJ की तर्ज पर सपोर्ट ली जा सकती है। दोस्तों, इन स्टैंड ऑफ जैमर तैयारों की मदद से दुश्मन के एयर डिफेंस को सप्रेस करने और लंबे फासले पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की डिटेक्शन और जैमिंग का काम भी लिया जा सकता है। ये SOJ तैयारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स की सपोर्ट के लिए एक कारआमद हथियार हैं और इनकी अहमियत का अंदाज़ा आप 27 फरवरी को होने वाली कशीदगी के दौरान PAF के फाल्कन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तैयारों के किरदार से लगा सकते हैं। PAF को इन तैयारों की मदद से फरवरी में होने वाली कशीदगी के दौरान दुश्मन पर एक एज हासिल हुआ था। दोस्तों, तीसरी अपडेट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से मुतालिक है और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक चाइनीज़ और इंडियन फ़ौज की सतह पर होने वाली 6 जून की मीटिंग बगैर किसी नतीजा के इख्तिताम पजीर हो गई है। याद रहे कि चीन और इंडिया के दरमियान लद्दाख के खित्ते की वादी गलवान के इलाके में तनाज़ा 5 मई को उस वक्त शुरू हुआ था जब चीन के ज़राए अबलाग के मुताबिक चीन के फौजियों ने अपने इलाके में इंडियन फ़ौज को एक सड़क की तामीर से रोक दिया था। इंडिया ने फ़ौजी नकलो हरकत के लिए इस खित्ते में दरबोग से दौलत बेग ओल्डी तक 255 किलोमीटर लंबी सड़क तामीर की है और इस सड़क की तामीर से वादी गलवान तक रसाई आसान हो गई है और ये दर्रा कराकोरम के नज़दीक ख़त्म होती है। दोस्तों, चीन वादी गलवान को अपना खित्ता तस्वर करता है और दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान पिंगोंग सो झील के शुमाल में LAC के नज़दीक झड़प भी हुई थी, जिसमें कई फौजी लोहे के राड और लाठियों की जद में आकर जख्मी हो गए थे। इस वक्त बड़ी तादाद में चीनी फौज इस खित्ते में मौजूद है और बाज़ खबरों में यह भी बताया गया था कि चीनी अफवाज ने इस इलाके में तोप और टैंक भी नस्ब कर दिए हैं और झील के नज़दीक पुख्ता इमारतें तामीर करना शुरू कर दी हैं। चीन का कहना है कि वादी गलवान इसकी मलकियत है और इंडिया वहां गैर कानूनी तामीरात कर रहा है। मुतासरा इलाके में इंडिया ने भी बड़ी तादाद में अपने फौजी तैनात कर दिए हैं। सरहद पर सूरत हाल कशीदा है और किसी भी मुल्क ने अभी तक पीछे हटने का इशारा नहीं दिया। दोस्तों, मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक चीनी फ़ौज गलवान वादी में कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी तादाद में मौजूद है। दोस्तों, हमारी इतलात के मुताबिक लद्दाख के करीब होतान एयर बेस पर चाइनीज़ एयर फोर्स ने 8 J-16 स्ट्राइक फाइटर, 4 J-11B और 6 J-8F तैयारों के अलावा 2 Y-8G इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मैयर तैयारे और 2 KJ-500 अवाक्स भी डिप्लॉय कर दिए हैं और हाल ही में सामने आने वाली खबरों के मुताबिक चाइना ने तिब्बत के इलाके में भी अपनी मिलिट्री प्रेजेंस और इक्विपमेंट को बढ़ा दिया है और इब्तदाई तौर पर टाइप 15 लाइट वेट टैंक, विंग लॉन्ग 2 कॉम्बैट ड्रोन और Z-8 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स के अलावा PCL-181 सेल्फ प्रोपेल्ड होइट्ज़र भी तिब्बत के इलाके में डिप्लॉय की गई हैं और इन डिप्लॉयमेंट की रोशनी में ये असेस किया जा सकता है कि
चाइना इस खित्ते में मुस्तकिल तौर पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस रखना चाहता है और जिन इलाकों में अब तक वो पेशकदमी कर चुका है इससे पीछे हटने का उसका कोई इरादा नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट साउथ कोरिया से मुतालिक है। यूनाइटेड स्टेट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स ने 5 जून 2020 को KF-X फाइटर जेट के लिए पहले इंजन डिलीवर कर दिए हैं। वाज़ेह है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स ने 2021 तक साउथ कोरिया को 15 F414 इंजन प्रोवाइड करने हैं, जिनमें से 12 इंजन इब्तदाई 6 प्रोटोटाइप्स तैयारों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जबकि 3 इंजन स्पेयर के तौर पर इस्तेमाल में लाए जाएंगे। याद रहे कि साउथ कोरिया इस वक्त अपने 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट KF-X की मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से काम कर रहा है और साउथ कोरिया अपनी एयर फोर्स के लिए 120 तैयारे मैन्युफैक्चर करने का इरादा रखता है। इस लिहाज से जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स साउथ कोरिया को 240 F414 इंजन डिलीवर करेगा। वाज़ेह रहे कि इस प्रोजेक्ट में इंडोनेशिया भी ज्वाइंट डेवलपमेंट में हिस्सा ले रहा है और वो भी इस KF-X प्रोग्राम में शामिल है। ताहम इंडोनेशिया के इस 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को IF-X कहा जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट यूनाइटेड स्टेट्स से मुतालिक है और यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल ऑपरेशन कमांड के लिए नेक्स्ट जनरेशन लाइट टैक्टिकल ऑल टेरेन व्हीकल्स का ऑर्डर पोलरिस कंपनी को दे दिया गया है, जिसके तहत इस कंपनी ने 814 नेक्स्ट जनरेशन MRZR-2 और MRZR-4 नामी व्हीकल्स यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल ऑपरेशन कमांड को फराहम करने हैं। दोस्तों ये 4x4 MRZR अल्फा इस वक्त 7 डिफरेंट वेरिएंट्स में मौजूद हैं और ये एक वक्त में 2 से 4 अफराद को कैरी कर सकती हैं, जबकि इनकी रेंज 320 किलोमीटर बताई जाती है। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।